झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। सन्माननीय व्यासपीठ, मंचावर उपस्थित आदरणीय मान्यवरगण, जमलेला रसिक पालकवर्ग आणि उत्सवाच्या पावसात चिंब भिजलेला विद्यार्थी वर्ग, सिंधुरत्नोत्सव 2026 मध्ये मी आपले सहर्ष स्वागत करतो। चलो फिर से आज वो नजारा याद करिए, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, ही भूमी ही धरती माझी माता आहे, मी या पृथ्वी मातेचा पुत्र आहे, या पृथ्वी मातेचं हृदय अमृतमय आहे, ही माय क्षमाशील आहे, ती उच्च नीच जाती धर्म संप्रदाय असा भेदभाव मानत नाही। म्हणूनच हे मातृभूमी, हे भूमाते, हे पृथ्वी माते, हे जगद्धात्री तुला वंदे असो, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रांनो, शांत बसायचंय। माते तुला वंदन असो, इतका सोपा अर्थ वंदे मातरम या शब्दांचा आहे। अशा परमवंदनीय मातृभूमीच्या भक्तिपूर्ण पूजनाला आपण सारेजण वीरभवनाच्या या भव्य व्यासपीठावर जमलेलो आहोत। 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 हे वंदे मातरमचे 150वे वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे। 150 वर्ष पूर्ण झाली, 150 वर्ष। कार्तिक शुद्ध नवमी शके 1797, 7 नोव्हेंबर 1875 या दिवशी हा मंत्र ऋषी बंकिमचंद्रांच्या लेखणीतून अवतीर्ण झाला आणि हा मंत्र रणघोष बनला, स्वातंत्र्याचे प्रतीक बनला। अहो एवढेच नव्हे तर इंग्रजांच्या धास्तीचे कारण ठरला। वंदे मातरम लहान बालकांपासून वृद्धांपर्यंत, स्त्रियांपासून निशस्त्र सत्याग्रहींपर्यंत, सशस्त्र लढा उभारणाऱ्या क्रांतिकारकांपर्यंत सर्वांनाच हा मंत्र परकीयांविरुद्ध लढा देण्यासाठी उद्युक्त ठरला। 2024-25 हे वंदे मातरमच्या निर्मितीचे 150वे वर्ष आहे। त्या निमित्ताने हा मेळा या वीरभवनाच्या भव्य व्यासपीठावर भरलेला आहे। येथे बसलेला प्रत्येक देशवासी, येथे बसलेला देशभक्तीच्या रसात नाहून निघालेला आहे प्रत्येक व्यक्ती। गेल्या महिन्याभरापासून आमची सिंधुरत्नची ही सैनिकांची तुकडी भारत मातेच्या या वंदनासाठी प्राणपणाने मेहनत घेऊन आपल्या समोर ते स्वातंत्र्याचा लढा साकारणार आहे। आमच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्साहाला द्विगुणित करण्यासाठी
विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि जमलेला पालकवर्ग. एकदा वंदे मातरमचा जयघोष होऊन जाऊ द्या आणि हा जयघोष स्वर्गात भारत मातेपर्यंत पोहोचू द्या. बोला, वंदे वंदे वंदे. शाबास. आता शांत बसायचं. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम. राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम. राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम. राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम. राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम. दिव्य गीता ज्ञान का आधार वंदे मातरम. मुख में वंदे मातरम है, मुख में वंदे मातरम है, मन में वंदे मातरम. नाड़ियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम. आहा आहा क्या ओजमय है शब्द वंदे मातरम. आहा क्या ओजमय है शब्द वंदे मातरम. बोल दो सब हिंदियों, बोल दो सब हिंदियों, अब मंत्र वंदे मातरम. ईद होली और दशहरा, ईद होली और दशहरा शुभ रात से भी सोना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम. भारत सरकार ने इस 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने हेतु पूरे देश में कई कार्यक्रमों को मंजूरी दी है, जिससे छात्र तथा युवा वर्ग में राष्ट्रभक्ति की मूल भावना को फैलाया जा सके. राष्ट्रभक्ति, आखिर क्या है राष्ट्रभक्ति? राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है राष्ट्रभक्ती? महाराज, आधी लग्न कोंढाण्याचे आणि मग माझ्या रायबाचे. जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली राष्ट्रभक्ति. जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली राष्ट्रभक्ति. ये राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति कोई ऐसी बड़ी संज्ञा नहीं है. देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, ये एक भावना है. सुनिए. माँ, माँ, मेरे प्यारी भारत माँ, तू मेरे जीवन गगन का सितारा है. माँ, मेरी प्यारी भारत माँ, तू मेरे जीवन गगन का सितारा है. तूफानों का डर नहीं लगता कभी. क्यों बताऊं? क्योंकि तू मेरी ढाल, तू मेरी तलवार है. आपल्या सुप्त कलागुणांचा आविष्कार करून सिंधुरत्नच्या विद्यार्थ्यांनी एक वेगळीच छाप नेहमीच धुळे शहर आणि शहराबाहेर पाडलेली आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जेव्हा साकारला तेव्हा सोशल मीडियाने विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना अक्षरशः डोक्यावर घेतले आणि तेवढ्याच जल्लोषात आणि प्रचंड उत्साहात त्यांनी महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती राजा शिवाजी साकारला होता. आणि आता आमचे हे लढवय्ये तयार आहेत भारत मातेचा स्वातंत्र्य लढा साकार करायला. एकदा त्यांचा उत्साह द्विगुणित करा. प्रचंड टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ दे. पेरेंट्स, रसिक पालक हो, बोला वंदे वंदे. धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी. धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी. हर एक कण कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी. नजर भरकर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको. नजर भरकर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको. तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी. तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी. वंदे वंदे वंदे. धन्यवाद. आता सर्वांनी महाराष्ट्र गीतासाठी उभे राहायचे आहे.
सर्व पालकांना विनंती आहे की प्लीज खाली बसून घ्या. धन्यवाद. आपका फिर से दिल से स्वागत करना चाहूँगी. आपकी खुशबू जग में फैले, यश उत्तंगनीम पर्वत हो, यही दुआएं श्रीमान जी, आपकी आयु शत हो. अनुग्रहित है हम आयोजक, जन जन मन उल्लास हुआ, श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत मंच समाज हुआ. फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं. उस मंच की शोभा में क्या कहे, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं. So put your hands together and give them a warm welcome to today's eminent and versatile personalities. So for this wonderful evening, now I would like to welcome our Honorable Supervisor Sir, Mr. Chaitanya Bhandari Sir, and I also request my colleague Mr. Devre Sir to escort Sir, and I request my colleague Vanita Miss to welcome Sir. Next, I would like to call our Honorable Vice Principal Ma'am, Mrs. Shalini Mandan Ma'am, and I also request Devre Sir to escort Ma'am, and I request my colleague Vanita Miss to welcome our Vice Principal Madam. Vanita Miss, please give our Madam a warm welcome. Clapping should go on. Yes, that's the spirit. Next, I would like to call our Honorable Principal Sir, Mr. Amin Khan Sir, and I request my colleague Devre Sir to escort our Sir, and I request Vanita Miss to give a warm welcome to Sir. You all have an indomitable spirit to maintain their discipline. Their personal academic achievements are also a source of inspiration for us. Now for this duplicate evening, we are fortunate that we have as a chief guest Mr. Yogendra Junagade Sir and also Mrs. Madhuri Junagade Madam. So I request both of you to please come up on the seat, and I request my colleague and I request Honorable Chaitanya Bhandari Sir to please escort our chief guest and Madam also, and I request Madam to welcome Madam and Honorable Principal Sir to welcome our chief guest Mr. Junagade Sir. I request our Madam to welcome Mrs. Madhuri Junagade Madam.
Yes? One day? And yesterday it was? Krishna Leela. So you all enjoyed? Yes. So now very soon we will be moving to our cultural programs also. So you must be excited to see it. पाणी धावतं म्हणून त्याला मार्ग सापडतो. पाणी धावतं म्हणून त्याला मार्ग सापडतो. त्याप्रमाणे जो प्रयत्न करतो त्याला यशाची, सुखाची, आनंदाची वाट सापडते. एक छोटीशी ज्योत प्रतीक म्हणून काम करते. थोडासा का होईना पण अंधार दूर करते. तसंच जीवनाला हवी प्रकाशाची वाट दिव्यामध्ये जळते छोटीशी वाट. तरीही तिला आहे मानाची साथ. हे आपणास आहे ज्ञान. तेव्हा दीप प्रज्वलनाने करूया कार्यक्रमाची सुरुवात. So now we will have a traditional auspicious left lighting ceremony. So now I request all the dignitaries of the dais to perform puja and garland the portrait of Lord Bhagwan Jhulelal, Bharat Mata and late Srimati Suganbai Balchan Sodu. This Sindhuratna Utsav every year we celebrate in loving memory of our godmother Suganbai Balchan Sodu. So I request the dignitaries of the dais to please perform puja. विकसनते ते स्वयं नहीं कसूनी कामोर शपथे विभागते. याचा अर्थ मनुष्याजवळ अंगभूत गुण असतात तर ते आपोआप विकसित होतात आणि लोकांना त्यांच्या गुणांची किंमत कळते आणि लोक त्या गुणांची नेहमी कौतुक करत असतात. जसे कस्तुरीचा सुगंध कितीही लपवला तरी लपवला जात नाही आणि तो सुगंध किती छान आहे हे पटवूनही द्यावे लागत नाही. So now it's the time to felicitate our today's chief guest, Mr. Yogendra Junagade sir, and also Mrs. Madhuri Junagade madam. Sir, Mr. Junagade sir is the editor, Dainik Pathadarshi. He is retired deputy editor of Dainik Lokmat and Dainik Deshmukh. So now I request. Now I request our Honorable President Sir and Chairman Sir to please felicitate our today's chief guest, and I also request our Vice Principal Ma'am to please felicitate Madam by honoring a token of love and gratitude. I request our Honorable Jammu Sir also to please felicitate our today's chief guest, and I request our Honorable Vice Principal Ma'am to please felicitate Madam by offering a token of love and gratitude. Come on, clapping should go on. Thunder of claps.
Both the parents can come, mother as well as father. Next, I would like to call Mrs. Manisha Dheerajwa, the PTA member of 5th standard. Next, I would like to call Mr. Pankaj Julian, the PTA member of 6th standard. Come on, parents and as well as students, welcome them with a huge round of applause. I request your dignitaries of the dais to please felicitate sir. Next, I would like to call upon the stage Mr. Rajesh Punjabi, the PTA member of 7th standard, and thunder of claps should go on continuously. Clapping should go on continuously. Next, I would like to call the PTA member of 8th standard, Mr. Shailendra Pature. Next, I would like to call the PTA member of 9th standard, Mr. Huzefa Bohri. I would like to call Maria Miss. Next, I would like to call the PTA member. She is a PTA member of 9th standard and as well as the class teacher of 9th standard. Come on, thunder of claps for madam. Next, I would like to call the PTA member of 10th standard, Mr. Arvind Nikam. For the academic year 2025-26, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह. किसी समय लिफ्ट ऊपर हो सकती है. Now I would like to
standard. She is the third rank holder. Miss Sonakshi Gawande. She is the second rank holder from 6th standard. Next, I would like to call Aradhya Chaudhary from 6th standard. She is the third rank holder. And now from 7th standard, the first rank goes to Pranit Patil. The first rank goes to Pranit Patil from 7th standard. And the second rank goes to Pratik Patil. And let me tell you, these two are real brothers. Twins brothers. Not twins. Pratik, you also come with us. Pratik. They both are first and second rank holders, and plus they are twins brothers. Come on, you show them applause. And third rank goes to Tanishka Pardesi from 7th standard. Tanishka Pardesi. And now from 8th standard, the first rank goes to Aditya Thackeray. First rank goes to Aditya Thackeray from 8th standard. Second rank goes to Rashmi Mitra. Let me tell you all, have you noticed one thing? That all students have won civilian, but Aditya is so sincere that he has represented our school. Come on, he has won a school uniform. You show him applause. It's really a proud feeling for all of us. Rashmi Nikam is the second rank holder from 8th standard. Third rank goes to Siddhi Desai. Third rank goes to Siddhi Desai from 8th standard.
in our board exam, in SSC board exam, not a single child is failing. We always secure 100% result. So for this, I need a huge round of applause for our students' efforts. Because of them, our school is getting 100% result. See, it's a proud moment for all of us to love it. Oh my God, we are unable to hold the trophies. Next, I would like to call Kirti Patil. She is a second rank holder and plus she is a subject topper in 2 subjects. In 1 subject, that is science. Kirti Patil is a rank holder and plus she is a subject topper in science. Next, I would like to call Mehek Tekwani. She is a 3rd rank holder and plus a subject topper in social science. Mehek Tekwani
स्कूल के इस एनुअल डे के लिए उपस्थित संस्था के प्रेसिडेंट तनु कुमार जी दुसेजा, चेयरमैन सुरेश सुंदरानी जी, एक्स चेयरमैन जगन्नाथ जी लखवानी जी, मैडम जुनागड़े, संस्था के प्राचार्य खान सर, पूरा स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स और विद्यार्थीगण, सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, इसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद देता हूँ। आज आपकी संस्था 30वां साल पूरा कर रही है। मुझे याद है जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, शुरुआत थी, उस शुरुआती दौर में भी मैं चीफ गेस्ट करके आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर आया था। 30 साल में इस जो संस्था है ये इतनी फैली है, खुली है। आज का ये प्रोग्राम देखकर, यहाँ की ये उपस्थिति देखकर बहुत खुशी हुई कि जो मेहनत हमारे कुंदरानी सर और उनके पूरे सहकारी और पूरे स्टाफ ने ली, उस मेहनत को आज बहुत अच्छा फल मिला है। ये देखकर बहुत खुशी हुई है। आज आपका एनुअल डे ये ऐसा प्रोग्राम होता है, पूरे साल भर इस संस्था के जो संचालक है, इस संस्था के जो स्टाफ है और इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पालक है, जो मेहनत लेते हैं, उस मेहनत का फल इस एनुअल डे में मिलता है। और आज वो खुशी का दिन है। इस एनुअल डे के प्रोग्राम में आपने जो थीम ली है वंदे मातरम की, ये बहुत ही प्रोग्राम के लिए और आज अपने देश में जो वातावरण है उसके लिए एक सूटेबल ऐसी थीम है। 150 साल वंदे मातरम की जो स्थापना हुई, जो टैगोर जी ने दिए हमें, उसे आज 150 साल पूरा देश मना रहा है। वो थीम लेके आप आज यहाँ एनुअल डे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के वक्त जो मुझे मालूमात हुई है कि इस संस्था ने कंटिन्यू 16 साल से 10 में 100% रिजल्ट लिया है। इसका कारण आप सब स्टाफ की मेहनत और विद्यार्थियों की मेहनत। आज के युग में जो मेरिट लाएगा, जो मेरिट में चलेगा, वो आगे बढ़ेगा। और आपने पूरा ख्याल लिया है कि इस संस्था में पूरा विद्यार्थियों को मेरिट मिले और वो आगे बढ़े। आज यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने कला गुणों का यहाँ पर वो प्रदर्शन करेंगे। आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति समाज में हुए हैं, उन्होंने जीवन की शुरुआत ऐसे ही स्कूल के एनुअल डे में, स्कूल के ड्रामा में, स्कूल के गैदरिंग में और अपने गांव में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ऐसे कार्यक्रम हमें अच्छे कलाकार देते हैं, अच्छे लीडर देते हैं। तो यहाँ पर आपने जो मेहनत करके ये प्रोग्राम किया है, वो अपने देश के भी भविष्य के लिए अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चे जो है आगे चल के देश का भविष्य है। आज आप हम उन्हें जिस दिशा से ले जाएंगे, उस दिशा से ये बच्चे आगे देश को लेकर जाने वाले हैं। इसलिए इन बच्चों के ऊपर आप जो मेहनत ले रहे हैं वो तो नजर आ रही है। इस प्रोग्राम का स्कूल का नाम जो है सिंधु रत्न, सिंधु देश से ये रत्न निकला है। कुंदरानी जी से मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक न एक दिन सिंधु देश भी बनेगा। तो सिंधु देश से रत्न दुनिया में आया और इस रत्न की चमक आज यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
वो पूरे देश में सिंधु रत्न का नाम चमकाएंगे, ऐसी मैं यहाँ अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप सबने सुन लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। सर आपने सही बात कही, सिंधु रत्न में सब रत्न ही पड़े हुए हैं। दे आर द रियल जेम्स ऑफ सिंधु रत्न स्कूल। So now I would like to call our honorable chairman sir to please come forward and address the gathering. मुझे जब भी टीचर्स को थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे माइक थमा देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि सर ने तो बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद दे ही दिया है, अब मेरे लिए बचता ही नहीं कुछ बोलने को। सिर्फ एक चीज़ मेरे पास बचती है, वो है कल छुट्टी है बच्चों को। थैंक यू वेरी मच। Thank you sir for announcing a good news. Tomorrow is a holiday. Okay, but 10th standard students, you have to prepare for the exam. Don't forget, you have science paper. Okay, next I would like to call upon the Shinde sir of Hine Bhavan for the felicitation. So I request honorable dignitaries of the dais
क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, वो कुछ तो भी है ना वंदे मातरम, तो उसके 150 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसके अवसर पर हमारे स्कूल में स्पीच कंपटीशन रखा है और मैंने उसमें भाग लिया है। पर देखिए ना, कब से पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मिक्स हो रहा है। कौन सी घटना कब हुई ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ये बात है, एक काम करो, वो किताब रख दो बाजू में, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बैठो यार। तो हुआ यूं, कितनी देर सोते रहोगे? उठो, जागो। ये फिरंगी हमारे सामने आकर हमें ही लूट रहे और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। उठो। क्या तुम्हें उन कारतूसों का स्वाद चखना है? हमारा धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। मंगल शांत हो जाओ, साहब आ रहे हैं, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा, बंदूक नीचे रखो। क्या कहा? कोर्ट मार्शल? फांसी? अरे जिस दिन इन फिरंगियों ने मेरे धर्म को हाथ लगाया उसी दिन मैंने मौत का डर छोड़ दिया। तुमने चूड़ियां पहनी होगी लेकिन मैंने नहीं। आज या तो धर्म बचेगा या फिर ये मंगल पांडे। सिपाही, what are you doing? Drop the gun. पकड़ो, arrest him. सिपाही अपने जगह से हिले भी नहीं। मंगल पांडे भूषण को देखकर क्रूरता से हंसते रहे।
उठाव हुए, जैसे झांसी में महारानी की जय हो। अंग्रेज अफसर ने संदेश भेजा है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो किले को बारूद से उड़ा देंगे। वो चाहते हैं कि आप चुपचाप किला खाली कर दें। आत्मसमर्पण? बारूद का डर दिखाते हैं वो हमें। जाकर कह दो फिरंगियों से, कायरता हमारे खून में नहीं है। हम मराठा है, मारना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं। रानी साहब, उनका तोपखाना बहुत मजबूत है। हमारे पास गोला बारूद भी कम है और किले की दीवारें भी पुरानी हो चुकी है। क्या हम इतने बड़े बोझ का सामना कर पाएंगे? युद्ध हथियारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। मंगल पांडे ने जिस आग की शुरुआत की थी, वो आग अब हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। अगर आज हम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। ये मिट्टी मेरी माँ है। जब तक मेरी नसों में खून का एक भी कतरा है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भारत स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उठाव हुआ, लेकिन वो अलग अलग जगह पे हुआ और अंग्रेजों ने हमें एक नहीं होने दिया। वो सब ठीक है दादाजी, लेकिन इसके साथ वंदे मातरम का क्या संबंध है? सुनो, 1857 के
उठाव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया। अंग्रेजों ने फिर से कोई उठाव ना हो इसकी खबरदारी ली। फिर भी अलग अलग जगह प्रयास शुरू थे। तो हुआ युग के बात है 1872। थैंक यू। तुम गॉड सेव द किंग के सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? तुम भूल गए कि तुम ब्रिटिश सरकार के नौकर हो। नौकरी अपनी योग्यता से करता कर्नल, गुलामी नहीं। पुरानी आपकी होगी, मेरी मां माना तुम भारतीयों के पास है भी क्या? एक राष्ट्र नहीं है, खाने के लिए एक ढंग का गीत नहीं है। You are just a crowd, not a nation. राष्ट्र वही है तो आज सुन लो कर्नल, आज मैं ऐसा गीत लिखूंगा जो इस भीड़ को राष्ट्र बना देगा, जो तुम्हारी रानी के गाने से ऊंचा गूंजेगा। मेरी माँ अबला नहीं है। ये पानी, ये खेत, ये हवा, ये सब मेरी माँ के रूप। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वंदे मातरम। तो ये हुआ था। फिर आगे क्या हुआ दादाजी?
आगे धीरे धीरे अलग अलग जगह पे फिर से लोगों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र प्रेम निर्माण करने की कोशिश शुरू हुई। ऐसी घटना 1893 में महाराष्ट्र के पुणे शहर स्थित तिलकवाड़ा में हुई। तिलक जी, अब और कितना सहेंगे हम? वो अंग्रेज सिपाही अब में 4 लोगों को भी एक साथ खड़ा नहीं होने देते। कहते हैं धारा 144 लगी। अगर हम मिल नहीं सकते, चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वराज्य की लढाई कैसे लढेंगे? दामोदर, पाणी रोखल्याने थांबत नाही, हे नवीन मार्ग शोधू। इंग्रजांनी राजकीय सभांवर बंदी घातली आहे ना, ठीक आहे, पण ते आपल्या देवाची पूजा करण्यापासून रोखू शकतात का? पूजा? तिलक जी, देश गुलाम है और आप पूजा पाठ की बात करते हैं। मैं ऐसी पूजा की बात कर रहा हूँ जो इस देश की सोई हुई आत्मा को जगा दे। अब तक गणपति हमारे घरों में विराजते थे, अब वो रास्ते पे आए हैं। हम सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करेंगे। सार्वजनिक रस्त्यावर? हाँ, जहाँ सब एक मंडप के नीचे आएंगे। अंग्रेज सोचेंगे कि हम भजन गा रहे हैं, जान मंजिलें बजा रहे हैं, लेकिन उन मंजिलों की खड़क में हम क्रांति का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। जब हजारों लोग एक साथ रास्ते पर उतरेंगे तो किसी फिरंगी की हिम्मत नहीं होगी उन्हें रोकने की। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं होगा, यह शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन इस बात से क्या हासिल होगा? यही तो रणनीति है दामोदर। जब ढोल बजेंगे तो उसकी हर थाप पर हर हिंदुस्तानी का दिल एक ही धुन में गाएगा, इस मिट्टी की आजादी। ये गणपति बुद्धि की देवता है, वो हमें बुद्धि लेंगे अंग्रेजों को हराने की। इस उत्सव के आड़ में हम युवकों को संगठित करेंगे, व्यायामशालाएं चलाएंगे और स्वराज्य का मन घर घर पहुंचाएंगे। यह उत्सव भारत की एकता का महामंत्र बनेगा, महामंत्र बनेगा, महामंत्र बनेगा, महामंत्र